हाय फ्रेंड्स, ये यूट्यूब पे मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और ये चैनल मैंने इसीलिए क्रिएट की है ताकि मैं आप लोगों को सनातन धर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि जो हमारा एक्चुअलिटी में जो हमारा सनातन धर्म है वो क्या है और वो हमें क्या सिखाता है। मतलब हमें क्या सिखाने की प्रेरणा देता है, हमें क्या करने की प्रेरणा देता है। तो सनातन धर्म जो है हमारा, मैं उसको आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी कि एक्चुअलिटी में हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले जो वर्ड होते हैं, जो हमारा धर्म है, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप मंदिर जा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती हैं। बल्कि हमारा जो धर्म होता है ना, वो हमें ये सिखाता है, हमें जीवन जीना सिखाता है। हमें ये सिखाता है कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को कैसे निभाना चाहिए। जो जीवन जीने का जो सही तरीका होता है, जो सही वे होता है, हमें वो सिखाता है हमारा धर्म। तो आजकल क्या करते हैं लोग, यही समझते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ करना, धार्मिक होना, यही हमारा धर्म होता है। नहीं, ये तो हमारा धर्म है ही, पर साथ में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, वो भी हमारा धर्म है। जो हमारी माता पिता के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, जो हमारी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें भी हमारा धर्म है। अगर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो एक स्टूडेंट है तो उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है स्टडी करना। एक अगर ऑफिस जा रहा है कोई, तो उसका धर्म क्या है? अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाना। अगर कोई माता पिता है तो उनका धर्म क्या है? अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना। तो ये सब चीज़ें क्या है? धर्म ही है, क्योंकि हमारा धर्म ही हमें ये सारी चीज़ें सिखाता है। ठीक है, आजकल की लाइफ से अगर हम देखें, अगर हमारे धर्म को हम आजकल की लाइफ से देखें, तो उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाता है हमारा धर्म, जो हमको जीवन जीने में बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आजकल क्या होता है कि लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और सभी लोगों को होती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चलती रहती हैं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अब वो प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होंगी? अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको पढ़ने का टेंशन, अगर कोई जॉब पे जा रहा है तो उसको जॉब का टेंशन, अगर कोई लोग है तो उसको अपने रिश्तेदारों का टेंशन, और कुछ ना हो तो लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर क्या करते हैं लोग? दूसरों की लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ कर रखा है, इसीलिए वो आज सक्सेसफुल है और आप उनकी वीडियोस देख रहे हो। बट आपने आपकी लाइफ में क्या कर रखा है? तो हमारा धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा हमारे काम पर ध्यान देना चाहिए। हमें दूसरों के काम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ना अपने रिज़ल्ट पे, ना दूसरों के रिज़ल्ट पर ध्यान देना चाहिए। हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे लाइफ में। दूसरों का कंपेयर करके कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, या दूसरा अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया तो क्या वो आपको कुछ दे देगा उसके लाइफ में से? नहीं। अगर वो पैसे भी कमा लेगा, कल सक्सेसफुल भी हो जाएगा, तो वो थोड़ी ना आपको ला के देगा। तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में बात करके? इससे बेटर आप वही टाइम अपने काम पर दो ना, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि आजकल कंपैरिजन जो होता है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों में, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आता है तो वो अपने डिसीज़न ठीक से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, अपने डिसीज़न गुस्से में ले लेते हैं, जिसके बाद उनको बाद में प्रॉब्लम होती है। तो हमारा धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें अगर कभी गुस्सा आए तो उस टाइम पे हमें शांति बनाकर रखनी चाहिए। उस टाइम पे हमें कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है।
तो हमारा जो धर्म है वो हमें ये चीज़ भी सिखाता है। लोग आजकल ऐसे हैं कि वो अपने प्रेजेंट से ज़्यादा अपने पास्ट और फ्यूचर की टेंशन करते हैं। पास्ट की टेंशन क्या करेंगे, वो जो उन्होंने कर चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उस पर तो कुछ कंट्रोल है नहीं उनका, क्योंकि अभी जाके तो वो कुछ उसमें चेंज कर नहीं पाएंगे। फ्यूचर की बात करते हैं जिसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट जो प्रेजेंट उनके पास है वो प्रेजेंट पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि जो वर्तमान में है, जो हमारे कंट्रोल में है, हमें हमेशा उसी पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हमें छोड़ देना चाहिए। तो हमारा प्रेजेंट हमारे कंट्रोल में है, तो हमें हमेशा हमारी प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए, हमारे काम पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट पर ध्यान देंगे तो हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली, हमारा फ्यूचर सक्सेसफुल ही रहेगा। तो आजकल लोगों को ये सारी चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान अपने प्रेजेंट पर देने का है। लोग सोचते हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है, हम कब होंगे, हमारा तो टाइम ही नहीं आ रहा है, हम भी सालों से टाइम दे रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो भी हमारा टाइम तो आ ही नहीं रहा है। तो सब जो इंसान होते हैं ना, वो सब अलग 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 होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और उनकी जो लाइफ होती है, जर्नी होती है, उनका जो वर्क होता है, उनके स्ट्रगल्स होते हैं, सबके स्ट्रगल, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। जैसे जो हर फूल होता है ना, उसकी खुशबू डिफरेंट होती है, वैसे ही जो लोग होते हैं, लोगों के स्ट्रगल, उनकी जर्नी, उनकी लाइफ अलग होती है। किसी की भी लाइफ सेम नहीं होती है। तो आप किसी की भी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करोगे ना, तो उसमें कुछ फ़ायदा है ही नहीं। आप जितना लोगों से कंपेयर करोगे ना, उतना आपका जो मेंटल पीस होता है ना, वो आपका ख़त्म होता जाएगा। मतलब जो आप मेंटली जो फिट होने की कोशिश करते हैं ना लोगों, अगर आप दूसरों पे ध्यान नहीं दोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली फिट रहोगे हर चीज़ में। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ आपके काम पे ध्यान दे रहे हो। पर अगर आप दूसरों के काम पे ध्यान दोगे ना, तो उससे क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा ही, क्योंकि ज़्यादा ही सोचने वाले लोग, आप खुद सोचो ना कि लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है डिप्रेशन में जाना। तो क्यों जाते हैं लोग डिप्रेशन में? कंपेयर कर करके जाते हैं। जो चीज़ उनको चाहिए वो चीज़ उनको नहीं मिली, इसीलिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है कि हमें सिर्फ हमारे काम पर ध्यान देना चाहिए, लोगों पर नहीं। हमें हमारे परिवार पर ध्यान देना चाहिए, हमें हमारे खुद पे ध्यान देना चाहिए, हमें हमारे मेंटल पीस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है एक स्मूथ लाइफ, सॉफ्ट लाइफ जीने के लिए। अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, तो ये एक बेस्ट थिंग होती है कि आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली जिएं। अगर आप लोगों पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली लोग आप पे ध्यान देंगे। ये चीज़ें होती हैं। हमारा धर्म हमें हमारे परिवार से जोड़ना सिखाता है, हमारी प्रकृति से जोड़ना सिखाता है। हमारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, तो इन सब की पूजा क्यों की जाती है हमारे उसमें? आपने कभी सोचा है? हमारे धर्म में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि हम इनको भगवान समझते हैं, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर में जीने का वे है, क्योंकि हम इनके बिना हमारा फ्यूचर कल्पना भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो हमारा मेन जो धर्म है वो क्या है? इनकी रक्षा करनी है, हमें प्रोटेक्ट करना है। अगर हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे ना, तो वो कल से हमें, हमारी लाइफ प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि प्रकृति से अगर आप प्यार करोगे ना, तो प्रकृति आपसे प्यार करेगी, है ना। एक क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में बहुत आते हैं कि भगवान इतने सारे क्यों हैं? तो इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको
कि आपकी दादी हैं, वो आपके लिए क्या है, दादी हैं, ठीक है। दादाजी के लिए क्या है, उनकी वाइफ है, ठीक है। मम्मी के लिए क्या है, आपकी माँ है। तो वो है तो एक ही इंसान, है तो एक इंसान, पर उनके नाम कितने दे चुके हैं। तो वैसे ही जो हमारा ईश्वर होता है वो एक ही होता है, बट उसके नाम और उसके जो रूप होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। कोई शिव की पूजा करता है, कोई कृष्णा की पूजा करता है, कोई माता रानी की करता है, पर जो है तो वो एक ही स्वरूप, एक ही रूप है उनका। और लोग ऐसा क्यों करते हैं, अलग अलग भगवान की भी पूजा कर लेते हैं, पर उनकी आस्था क्या होती है उसमें, कि हमें ईश्वर की तरफ जाना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। वो ये चीज़ें नहीं देखते हैं कि कौन से भगवान है ना। तो ऐसा ही क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो हमारा धर्म होता है वो हमें इन सारी चीज़ों का हमें ज्ञान देता है, हमें जीवन जीना सिखाता है, सही राह दिखाता है जीवन की। तो अगर अगली बार से आपसे कोई पूछे कि आपका धर्म जो है वो आपको क्या सिखाता है, तो आप कहिएगा कि हमें जीवन जीने का मार्ग सिखाता है, बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, माँ बाप से का सम्मान करना, माँ बाप से प्यार करना, ये सारी चीज़ें हमारा धर्म हमें सिखाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरी आगे जो वीडियोस आने वाली हैं उसमें मैं रामायण, महाभारत, भगवद गीता सबके बारे में बहुत डीपली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। तो उसके लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।